बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है पड़ोसी मुल्क भारत से आचार्य निशांत भारद्वाज जी, जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। उनकी पेशन गोइयां आप देखते रहते हैं हमारे चैनल पे। हम सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करेंगे सर, हमें वक्त देने के लिए। सर, कैसे हैं आप? महादेव की कृपा है भाई। नाज़रीन, व्लॉग शुरू करने से पहले हम आपसे दरखास्त करेंगे, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा सर, आपको क्या लगता है 16 माह की जो हुकूमत थी, उसी तरह की हुकूमत आ चुकी है अब, और वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ साहब हैं। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि सदर जो है वो आसिफ़ अली ज़रदारी अब होंगे और पीटीआई के सदर नहीं हैं। ये हुकूमत पिछली हुकूमत से कितनी मुख्तलिफ़ होगी? क्योंकि वादे तो बहुत किए हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे किए हैं और आवाम को सस्ता पेट्रोल, गंदुम, आटा, तो उसके कहाँ हवाले से से देंगे भाई? कहाँ से देंगे? पता अमेरिका नहीं सर। पैसे देगा, टर्की देगा, चीन देगा, कोई ना देने वाला। अमेरिका ने अपनी सरकार बनवा ली। आए दिन अब वो वहां से जो ऑपरेशन करना चाहेगा करेगा। उनको जो एयरपोर्ट चाहिए थे अपने कब्जे में वो उसने ले लिए। नई डील हो गई है। वो अपना काम निकालेगा। उसको वहां से ईरान के ऊपर जो है निगाह रखनी है तो वो अपना काम कर रहा है। अफगानिस्तान आपकी जान का दुश्मन बना हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर जो है आप अब जैसे ये आए नवाज शरीफ उसके बाद में उंगलियां करनी शुरू कर दी है। पैसा बिल्कुल। कौन देगा? सऊदी देगी। अच्छा सर, पाकिस्तान में आपको 2024 में 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए, उसकी एक्सेप्टेंस हमें तो नज़र नहीं आ रही। हम सवाल ये कर रहे हैं कि आपको क्या दूसरे कोई इंतखाबात नज़र आ रहे हैं 2024 में या 2025 में? क्योंकि जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, मुबस्सिरीन आए थे, उन्होंने भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अमेरिका ने भी किया है, यूरोपीय यूनियन ने भी किया है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जमातें हैं जो कि इंतखाबात नहीं मान रही। इवन के जो जीते हैं, वो भी बड़े शर्मिंदा नज़र आ रहे हैं। उनके चेहरों से भी नहीं लग रहा कि वो जीते हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई और इंतखाबात हो सकते हैं 2024 में, या कोई और नहीं, सेटअप नज़र आ रहा है आपको? 2024 सितंबर में बहुत सारा सितंबर तक तो बहुत सारा पानी बह चुका होगा झेलम का। और सितंबर में हो सकता है कि टेक ओवर कर ले। और इंतखाबात तो अगर होंगे तो 2025 में ही होंगे। 2024 में तो नहीं होंगे। लेकिन बलबे बहुत होंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने कहा था कि अवाम के लिए थोड़ी मुश्किलात हैं। लोग हमसे ये पूछते हैं कि हमें ये मालूम करके बता दें कि पाकिस्तान में डॉलर का रेट क्या होगा? पाकिस्तान में सोने का हवाले से बता दें। पाकिस्तान में जो माशी मुश्किलात हैं, उसके हवाले से अवाम के बारे में भी थोड़ा पूछ लिया करें। तो हमने चाहा कि आपसे अब ये भी पूछ लें कि अवाम के हवाले से थोड़ा-सा हमारे लोगों को ब्रीफ़ कर दें कि सर वो क्या करें, क्या सोचें, आगे क्या अच्छा लग रहा है आपको कुछ? मैं तो अच्छा ही बोलना चाहता हूँ भाई। आवाम से मुझे बहुत मोहब्बत है। इन हरामखोरों से तो नफरत है। लेकिन आवाम से बहुत मोहब्बत है। लेकिन कैसे बोलूं? झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। देखिए, डॉलर बढ़ेगा, 300 से ऊपर जाएगा। पेट्रोल कहाँ से सस्ता दे देंगे भाई? ये किधर से लाएंगे? पाकिस्तान में कौन से कुएं मिल गए? अनाज कहाँ से दे देंगे? और अब की बार तो जो साल है वो मंगल और शनि का है, तो अनाज वैसे ही कम होना, पूरी पूरी दुनिया में किल्लत होनी है। अभी तो यूरोप की हालत खराब हो रही है, जो हमने डिस्कस किया था। अमेरिका की खुद की हालात खराब होने वाले हैं, चीन के हालात खराब होने वाले हैं। तो देगा कौन? फिर नेचुरल कैलेमिटी सितंबर में बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने। और आवाम बेचारी जाए तो कहाँ जाए? कि अपनी सरजमीन छोड़ के, अच्छा जाना भी चाहे कोई, तो कोई दूसरा तो मुल्क घुसने दे तब ना। फिलिस्तीन फिलिस्तीन चिल्ला रहे थे ये सारे मिलके। किसी एक मुल्क ने फिलिस्तीनियों को पनाह दी? झूठे आडंबर है भाई। ये आवाम को समझना चाहिए। ये मजहब के नाम पे जिस तरीके से बरगलाते हैं,
57 मुमालिक हैं मुस्लिम, जी किसी एक मुल्क ने भी फिलिस्तीनियों को पनाह नहीं दी। आप सोचिए, तो ये कितने हितैषी हैं, कितने हमदर्द हैं उनके। खाली बोलने से हमदर्द हो जाता है। भूखे आदमी को बोला हम तुम्हारे साथ हैं, अरे खाना खिलाओ भाई उसको। तो इस तरीके के ये जो कोरे जुमले, अपने स्वार्थ को साधना, ये किसी के बाप के नहीं है, ये किसी मजहब के नहीं है। आप मान के चलिए, इन्होंने मुल्क का बेड़ा ऑलरेडी गर्क कर दिया है, मुल्क टूट पे आ गया है। और इनमें से सब अपना अपना मतलब साध के जा लेंगे। इनके तो पुराने जितने भी विदेशी मुल्क हैं, इनकी जमीन जायदाद वहां पे है भाई, इनको कोई तकलीफ नहीं है। वो पप्पू आपका पाकिस्तान का क्या तो बोले, जो बात करते हुए भी मुझे लगता है उसके बारे में क्या बोले। उसको वजीर खारजा बना दिया गया था पहले, अब तो मुझे लगता है उसको कुछ मिला नहीं होगा, या तो वो खुद ही नहीं आए होंगे। सर, उनके वालिद साहब को सदर पाकिस्तान बनाने का फैसला हुआ है। तो ये तो डील थी ना, इसीलिए तो उन्होंने इनसे समझौता किया था। उन्होंने बिल्कुल ठीक इसके है। साथ उन्होंने कोलिशन में इसीलिए आए होंगे कि भैया उनको सदर पाकिस्तान का बना दो, तो कम से कम जो उन्होंने घपले घपाले किए उनसे वो बचे रहे। आपको पता है ना, सदर के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। तो उससे बचने का इन्होंने रास्ता देख लिया है। और बाकी तो मुझे लगता नहीं, उनके पास इतनी सीटें ही नहीं है। वो बिलावल की पार्टी के पास 30-35 सीटें होंगी, 40 होगी नहीं ज्यादा से सर, ज्यादा। ज्यादा मिल गई सर, 55 सीटें तो उन्होंने गालिबन जीत ली थी, फिर उनको मखसूस नशिस्तें मिल गई तो 77 के करीब पहुंच गए। सर, इस पे भी एक सवाल कर लेते हैं आपसे हम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीती है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह से होता है कि जब कोई पार्टी इलेक्शन जीतती है तो उसको मखसूस नशिस्तों का कोटा दिया जाता है, जिसमें खवातीन की नशिस्तें होती हैं और माइनॉरिटीज की नशिस्तें होती हैं। तो वो नशिस्तें तमाम पार्टियों को तो मिल गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से की जो नशिस्तें थी जो उसको मिलना चाहिए थी, वो उनको नहीं दी इलेक्शन कमीशन ने, वो भी दूसरी पार्टियों में बांट दी हैं। उधर से भी महरूम कर दिया गया। यानी वो कि इसलिए अंधा कि बांटे इन्होंने तो, रेवड़ियां, वो भी अपनों अपनों को। हाँ उन्हें वो इन्होंने इसलिए ये उसके लिए पीछे इन्होंने तर्क दिया होगा कि भैया ये तो इसकी इमरान की पार्टी नहीं है, तो निर्दलीय जीत के आए तो इनको कैसे दे। बहुत ही गंदे लोग हैं, पाकिस्तान को इन्होंने बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है। ये जानते नहीं है भाई, ये साल आवाम का है। और आवाम, मैंने कहा था कि आप नाइंसाफी करेंगे तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आवाम अब इनके सामने है, खड़ी हो जाएगी, कितनों को गोली मारेंगे, कितनों को पकड़ेंगे। और वैसे भी कौन से जिंदा है भाई, खाने को रोटी नहीं, रहने को मकान नहीं है। चंद लोग जो है वो रोटी खा पा रहे हैं, तो भूखा आदमी क्या करते करेगा। जो बहुत ज्यादा आदमी परेशान है वो क्या करेगा, मारता मार साले देखते हैं, और तेरे को मार के मरूंगा। तो वो उस जो है मेंटल स्टेटस पे लोगों को ले आए, और जितने बचे उनको ले आएंगे, तो क्या उसका नतीजा क्या होगा। आप आवाम को नहीं रोक सकते, लेनिन नहीं रोक पाया, कोई नहीं रोक पाया। आवाम एक बार भड़क जाती है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, कहीं भी हो, आवाम को नहीं रोक सकते साहब आप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने कहा था कि ये साल अवाम का साल है, वो तो हमने देख लिया। आपने कहा था ये साल इंसाफ का साल है। इंसाफ के हवाले से हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसाफ के लिए दर-बदर की ठोकरें खा रही है। फिल वक्त अभी तक, जब तक हम आपसे वीलॉग कर रहे हैं, उसको इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन ने उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया, वो उनको वापस नहीं मिला। मुख्तलिफ निशाना दिए गए, लेकिन पार्टी को फिर भी उनके चाहने वालों ने ढूंढ ढूंढ के उनके इंतखाबी निशान को, उस पर वोट डाला और पार्टी को जिताया। लेकिन उनका मैंडेट चोरी कर लिया गया, मखसूस नशिस्तें चोरी कर ली गई।
पार्टी को सुन्नी ताज काउंसिल के रहनुमा कहने लग गए, उनके तहरीक इंसाफ के रहनुमा बेचारे वो सुन्नी ताज काउंसिल के रहनुमा कहलाने लग गए। सब कुछ करके देख लिया, अब तक तहरीक इंसाफ लेकिन इंसाफ के लिए कोशिशें कर रही है और उसने कोई भी गैर कानूनी, गैर आईनी रास्ता इख्तियार नहीं किया। इमरान खान अभी तक जेल के अंदर मौजूद हैं। आपको क्या लगता है ये इंसाफ मिलता कब तक नजर आएगा आपको? देखिए, ये नेचर का नियम है कि जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं है ना, तो वो फूटेगा कैसे? तो ये जितने भी पाप कर रहे हैं, इनका घड़ा भर रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भरते ही फूट जाएगा। ये सारे भागते फिरेंगे जिन्होंने ये सारे काम किए, क्योंकि आवाम ढूंढ ढूंढ के कूटेगी इनको। पाप का घड़ा, जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो फूटेगा नहीं ना। अभी तो भर रहा है, और ये नित्य नए दिन ऐसे करतब कर रहे हैं जिससे कि वो जल्दी से जल्दी भर जाए और फूट जाए। वरना तो क्या है, बेईमानी इतने सालों से ही चल रही है मुल्क में। धीरे धीरे करते हैं, छिपा के करते हैं, तो वो घड़ा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। अब इन्होंने इस बार तो पूरा ही बढ़ने की कोशिश इन्होंने जबरदस्ती कर रहे हैं कि भरी जाए कैसे भी करके। 71 में यही तो हुआ था, इन्होंने पूरी तरीके से उसको भर दिया, वो फूट गया। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और आचार्य निशांत भारद्वाज जी को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।